तो पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप शुरू कब होगा, क्या होता है ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या होता है ये कैपिटल अकाउंट, स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस अलग, कुछ और किताबें, ये कर लो ये कर लो ये कर लो। इस लॉकडाउन में तो इतने सजेशन मिल रहे हैं आप सबको कि बस मैं बता भी नहीं सकता, इस तरीके से लोग सजेस्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ यूट्यूब पे भी आप लोग देख ही रहे हो कि भरमार आ चुकी है ज्ञान की, काफी ज्ञानी लोग यूट्यूब पे आ चुके हैं। तो हम लोग भी देख रहे हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, बांट लो ज्ञान। हम लोग आज शुरू करते हैं अपनी पार्टनरशिप और देखते हैं किस तरीके से हमने पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना है, और इसके साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स आज बिल्डअप करते हैं और समझते हैं यूट्यूब पे पार्टनरशिप होता कैसे है। लेट्स स्टार्ट। तो चलो भाई शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के साथ। अब देखो मैं बहुत ज्यादा डीप में थ्योरी को डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि अभी जरूरत भी नहीं है। हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने हैं और देखना है क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्योंकि वही चीज है जिस पे नंबर मिलने हैं। जो थ्योरी की बातचीत है वो हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी शुरू में थ्योरी पढ़ा के मैं तुम्हें क्या करूं, एग्जाम तक तुम भूल जाओगे। फायदा क्या है, मुझे पता है कि तुम्हें कैसे समझ में आता है, मैं खुद को एज अ स्टूडेंट ही देख के पढ़ाता हूं। तो देखो यार, सबसे पहले पार्टनरशिप फंडामेंटल में बस ये पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप है क्या। तो पार्टनरशिप भाइयों क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, बिजनेस के डिसीजंस मिलके लेते हैं, प्रॉफिट्स और लॉसेस को बांट के चलते हैं, तो उसको हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप में जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत सारे काम होते हैं। अब सर पार्टनरशिप और 11th के अकाउंट्स में क्या डिफरेंस था? देखो, जो आप 11th में अकाउंटिंग कर रहे थे वो आप लोग कर रहे थे सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग। सोल प्रोप्राइटर समझते हो ना, एक ऐसा इंसान जो कि अकेला बिजनेस चलाता है, उसके साथ कोई और नहीं होता, तो वो थी सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग। वो हमने 11th में सीख ली। अब हम सीखने वाले हैं पार्टनरशिप की अकाउंटिंग, कि अब एक नहीं, एक और एक 11 होने वाले हैं। तो एक के साथ और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे और हमें देखना होगा कि किस तरीके से काम चलेगा। अब जब बहुत सारे लोग काम करते हैं तो भाई मिलजुल के काम करेंगे, कोई ज्यादा काम करेगा, कोई कम काम करेगा, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो ये कहा जाता है कि जब बहुत सारे लोग मिलके काम करें तो एक एग्रीमेंट कर लो, एक एग्रीमेंट कर लो, और वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। भाई चाहे तो मुंह ज़बानी कर लो, चाहे रिटर्न कर लो, लिख लो, और वहां बैठ के आपस में सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर लो कि अगर एक कोई पार्टनर ज्यादा काम करेगा तो ये ज्यादा सैलरी लेगा, एक पार्टनर कम काम करेगा तो उसको सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिलनी, बस प्रॉफिट बांटेंगे, एक कोई ज्यादा सेल करवाएगा तो उसको कमीशन भी देंगे उस पे। तो इस तरीके की टर्म्स कंडीशंस, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, ये सब लिख लो। अगर सपोज आपने नहीं लिखा तो वो सारी चीजें मानी जाएंगी जो कहां गिवन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। अब ये जो एग्रीमेंट बनाया इसी को हम लोग क्या बोलते थे, पार्टनरशिप डीड। तो अब यहां क्या होता है कि सारा का सारा काम एज पर पार्टनरशिप डीड ही होगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड ना हुई, तब कोई डिस्प्यूट हो गया, तब कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो कैसे काम चलेगा? तो वो मेन बात है जहां से हमारी असली अकाउंटिंग शुरू होती है। तो क्या है, द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस, एब्सेंस समझते हो ना, ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर डीड नहीं है तो क्या करना है? देखो, सबसे पहली बात, अगर डीड नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन ज्यादा काम कर रहा है, कौन कम काम कर रहा है, कोई उठा हुआ है, कौन सो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड इक्वली, भाई बराबर बटेगा, जैसे मर्जी हो, किसी ने ज्यादा करा कम करा हमें फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट लॉस कैसे बटेगा बराबर। तुम लिख लेते ना, डीड बना लेते, तुम ज्यादा समझदार थे। तो अब नहीं बनाई तो भुगतो, प्रॉफिट्स और लॉस कैसे, इक्वल। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, किसी भी पार्टनर को उसने जो पैसा लगाया है, जो कैपिटल लगाई है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। चाहिए था तो लिख देते डीड में, नहीं बनाया तो कुछ नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। फर्दर, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज्ड। अब ये फर्म को नुकसान है। फर्म ने, अगर पार्टनर ने कोई पैसा फर्म से विड्रॉ करा हुआ है ड्रॉइंग्स की फॉर्म में, आपको पता है ना, अगर पार्टनर कोई पैसा निकाल लेता है तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। इस ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट मिलता है, फर्म को इंटरेस्ट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि पार्टनर ने निकाला है ना पैसा, तो पार्टनर उस पर इंटरेस्ट भी देगा, तो वो भी इंटरेस्ट फर्म को नहीं मिलेगा। तो यानी कि
कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर से चार्ज नहीं करा जाएगा ड्रॉइंग्स पे। पहली बात, प्रॉफिट्स लॉस इक्वल बटेंगे, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं मिलेगा, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से चार्ज नहीं करा जाएगा। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन, किसी भी पार्टनर को कोई एक्स्ट्रा काम करने की सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगी, कोई बोनस नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाइयों, इसको मार्क कर लेना। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। अब लैंग्वेज को ध्यान से समझना, 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा, कब दिया जाएगा? ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। यानी कि सपोज ये फर्म है और इस फर्म को इस पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? लोन दिया हुआ है, तो इस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर नहीं दिख रहा होगा ना तो यही लिखा है मैंने, इस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो फर्म इसके बदले में इसको कितना परसेंट इंटरेस्ट देगा? 6%। अगर इस समझदार है ये और इसको ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए तो भाई डीड में लिख देता, 10% लिख लेता, 20% लिख लेता, तेरी इच्छा थी। नहीं लिखा तो कितना मिलेगा? 6%। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर देखते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और ये किस किस चिड़िया के नाम है। जल्दी जल्दी लिखो। तो आओ भाई अब समझ ही लेते हैं ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है क्या। तो देखो, मैं तुम लोग को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या है और कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में। तो देखो, क्लास 11th में हमने एक ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, जो कि मैंने बहुत शॉर्ट में बनाया है। आपने ट्रेडिंग एंड पीएल भी बनाया, हो सकता है वो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाया हो, ट्रेडिंग अलग पीएल अलग बनाया हो, ये वहीं से आया है। पीएल अकाउंट बनाते थे हम, पीएल में सबसे पहले यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करते थे। अगर आपको याद हो तो ग्रॉस प्रॉफिट आता था इस तरफ ट्रेडिंग में, वहां से हम इधर ले आते थे, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे वो सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम इधर लिख देते थे। अगर ये भी नहीं याद है कि इनडायरेक्ट क्या है तो भाई फिलहाल के लिए समझ लो जितने खर्चे होते थे वो हम यहाँ लिख देते थे। ठीक है भाई, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ लिख दिए। उसके बाद अगर कोई इनकम होती थी तो वो हम इधर लिख देते थे। लास्ट में हमारे पास अगर इधर बैलेंस आता था, ये बैलेंस अगर आता था तो इसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोल देते थे, और अगर बैलेंस इधर आ जाता था तो उसको हम नेट लॉस बोल देते थे, और उसको हम लोग बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके एडजस्ट कर देते थे कि अगर प्रॉफिट है कैपिटल में जोड़ दो, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर होता था। तो अगर कैपिटल में प्रॉफिट लिख दूंगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी, नुकसान हुआ तो कैपिटल में से हटा लूंगा। बट अब 12th में सोल प्रोप्राइटर तो नहीं है, अब कौन है? अब है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ प्रॉफिट निकालना बहुत नहीं है, हमें इस प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा। किसमें बांटना पड़ेगा? पार्टनर्स में। तो देयर इज अ नीड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, और डिस्ट्रीब्यूशन का ही दूसरा नाम होता है ये एप्रोप्रिएशन। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन सबसे पहले एक ऐसा अकाउंट होता है जो हमें क्या बताता है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होगा। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब एक बेसिक अकाउंट है ये, डेबिट क्रेडिट दो साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट तुम लोग लिख लेना यार, इतना मैं तुम्हारे पे यकीन करता हूं, तुम्हारे पे छोड़ता हूं। अब सबसे पहला पॉइंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, ये याद रखना। नॉमिनल अकाउंट याद है? जर्नल एंट्रीज के रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, कि अगर कोई भी खर्चा होगा या नुकसान होगा तो डेबिट में लिखेंगे, कोई इनकम गेन होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, ये हमने पढ़ लिया था। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में भी वही रूल चलने वाला है। कोई अगर खर्चा है तो डेबिट में लिख दो, कोई अगर फायदा है, इनकम है, तो उसको क्रेडिट में कर दो। अब समझो, एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना कि जो फर्म है और जो पार्टनर्स हैं वो दोनों अलग अलग हैं। फर्म अलग है और पार्टनर अलग है, करेक्ट है ना? इतनी बात आपको याद रखनी है। अब इस पे कौन सा प्रिंसिपल है? अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा हो तो सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल याद होगा। तो सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल क्या बोलता था कि ओनर अलग होता है और फर्म अलग होती है, उसी तरीके से पार्टनर अलग है और फर्म अलग है। अब यहां क्या हो रहा है समझो। सबसे पहले क्या होता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन शुरू कैसे होता है? तो ये जो अगर प्रॉफिट आया तो इस प्रॉफिट को इधर ले आएंगे, बाय पी एंड एल अकाउंट, यहां से शुरू हुआ है। अगर होता इधर लॉस तो हम लोग उसको इधर ले आते टू पी एंड एल। अगर प्रॉफिट आया तो इधर ले आना, लॉस आया तो इधर ले आना। मैंने दोनों लिखे ताकि आपका फॉर्मेट पूरा रहे, ठीक है? अब मैंने आपको क्या बताया, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। दूसरी बात, हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? हम फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म की।
ठीक है। तो जितने भी पार्टनरशिप फर्म के खर्चे होंगे वो इधर लिख देंगे डेबिट में, और जितने भी इनकम्स होंगी वो हम लोग इधर लिख देंगे। तो सबसे पहले हम इधर की बात करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा लॉस कहां से आया, इधर से आया। अब सबसे पहले आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है कि पार्टनर्स ने फर्म में कुछ पैसा लगाया हुआ है जिसको ये क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब इस कैपिटल पे ये दोनों पार्टनर्स फर्म से क्या मांगते हैं, इंटरेस्ट मांगते हैं, और इसी इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब फर्म ये इंटरेस्ट देगी तो फर्म का खर्चा हुआ या नहीं हुआ, हो गया। इसीलिए ये इधर आ जाता है डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। जो ए का है वो ए में लिख देना, बी का है बी में लिख देना, टोटल करके बाहर लिख देना। उसके साथ साथ ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई एक पार्टनर एक्स्ट्रा काम करता हो तो वो एक सैलरी भी मांग सकता है अपने, या बोनस भी बोल सकता है वो, तो वो भी फर्म के लिए खर्चा होता है, तो वो भी इधर आ जाता है टू सैलरी, टू बोनस या टू कमीशन, कुछ भी हो सकता है। ए वाला ए को दे देना, बी वाला बी को दे देना, टोटल बाहर लिख देना। उसके बाद कई बार आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि हम लोग फ्यूचर लॉसेस से या फ्यूचर में होने वाले किसी भी नुकसान से बचने के लिए कुछ पैसा रिजर्व करके रख लेते हैं, यानी उस पैसे में से कुछ पोर्शन निकाल के अलग रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में हम यूज कर पाए। तो अगर ऐसा भी हुआ, फर्म का मन हुआ कि थोड़ा सा फ्यूचर के लिए सेव कर ले, तो उसको रिजर्व में रख ले, तो प्रॉफिट को तो कम ही करेगा ना रिजर्व, तो वो भी हम इधर लिख देंगे टू रिजर्व के नाम से। क्वेश्चन कहेगा तो कर देना, नहीं तो करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ये तो हो गया डेबिट की बात। अब बात कर लेते हैं क्रेडिट में। ये तो आपको पता चली गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है, जैसे पार्टनर्स ने फर्म में कैपिटल लगाई हुई थी, इस पे इंटरेस्ट देना पड़ता था। सिमिलरली अगर ये पार्टनर्स फर्म में से कुछ पैसा निकाल लेते हैं, कुछ पैसा निकाल लेते हैं किस फॉर्म में, ये बोलते हैं कि ड्रॉइंग्स की फॉर्म में। इन्होंने फर्म में से कुछ पैसा निकाला, विड्रॉ कर लिया, उसको क्या बोला, ड्रॉइंग्स। तो फर्म इन्हें बोलती है भाई साहब अब जरा इंटरेस्ट इधर ले आओ, अब इस ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट दे दो। तो इस केस में फर्म को इंटरेस्ट मिलता है तो फर्म की इनकम बन जाती है, फर्म के पास इनफ्लो हो जाता है। तो वो हम कहां दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के नाम से। जो ए से लिया जाएगा वो इधर, जो बी से लिया जाएगा वो इधर, टोटल करके बाहर लिख देना। बस हो गया काम खत्म, और आपको कुछ भी नहीं करना। सारी चीजें आपको समझ में आ गई। इस साइड का टोटल करना, ये सब माइनस करना। अगर बैलेंस आया इधर तो हमेशा की तरह क्या लिख देना, प्रॉफिट। और अगर इधर का टोटल ज्यादा है, ये कम है, बैलेंस आया इधर, तो हमेशा की तरह क्या लिख देना, लॉस। ये चीज तो अकाउंट्स में मैं पहले ही बता चुका हूं, याद रखो। जिंदगी में इधर बैलेंस आएगा तो प्रॉफिट ही होगा और इधर बैलेंस आएगा तो लॉस ही होगा। समझे बात को। अब सर ये लॉस प्रॉफिट बटेगा कैसे, तो बांटने के लिए हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने आपको अभी बताया, वो क्वेश्चन में या तो डीड में लिख लो, अगर नहीं लिखा तो क्या लेना पड़ेगा, इक्वल। तो भाई बराबर बराबर बांट देना। सपोज 40,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ तो 20,000, या फिर जैसा डीड में लिखा है तो यहाँ ए वाला ए को और बी वाला बी को। तो ये होता है भाइयों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके बारे में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे दी। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल अकाउंट के बारे में, करंट अकाउंट के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें जो तुम्हें कंफ्यूज करती हैं, सारा कंफ्यूजन कर देंगे दूर। तो आज की वीडियो इतनी ही। उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी, तो यार लाइक कर देना, और हाँ कमेंट मत करना भूलना, क्या, #रजत अरोड़ा फैम। बहुत बढ़िया लग रहा है यार, क्या मजा आ रहा है तुम्हारे कॉमेंट्स पढ़ के। तो इसी तरीके से बने रहो, और हाँ वीडियो शेयर जरूर कर देना सबके साथ। थैंक यू सो मच।